हेलो गाइस, मैं शिवाजी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल शिवाजी मैथ क्लास पे। आज हम पढ़ेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज टू, जिसमें रहेगा परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और रहेगा सिंपल इंटरेस्ट। पहला है हमारा परसेंटेज। परसेंटेज होता है द टर्म परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100 और फॉर एवरी 100। एग्जाम्पल दो है, जैसे x% इज रिटर्न एज ए x%। तो किसी भी परसेंट को हम लिखेंगे ना, कैसे x%। इसका मतलब होता है x/100, मतलब उसका जो हिस्सा निकालना है उसको 100 से डिवाइड करना है। जैसे कि 75% मीन्स होता है 75/100। नेक्स्ट है हमारा हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज। परसेंटेज निकालने का तरीका है परसेंटेज इज इक्वल टू पार्ट्स बाय होल इंटू 100%। मतलब जितना पार्ट का निकालना है वो, और पूरा मतलब पूरा होल मतलब पूरा जितना हिस्सा है पूरा, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज रहेगा साथ। एग्जाम्पल जैसे कि ये यानी इंग्लिश, 5 सब्जेक्ट का मार्क्स दो है। ई यानी इंग्लिश, एस यानी साइंस, एम यानी मैथ्स, और एस एस का मतलब सोशल साइंस, और एच मीन्स हिंदी। तो पहले लिखेंगे परसेंटेज का होगा, यहाँ लिखता हूँ परसेंटेज। और इंग्लिश का कितना है 85 प्लस 86 प्लस 92 प्लस 90 प्लस 92। इनका सम होगा 445। अभी परसेंटेज निकालेंगे, जितने पार्ट का निकालना है वो 5, 1 2 3 4 5, इन सभी का सम होगा 445। डिवाइड में रहेगा 5 है ना, 5 सब्जेक्ट का मतलब सभी 100 का है, तो 5 का होगा 500। 500 मल्टीप्लाई में होगा 100%। अभी एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो रहेगा 445 डिवाइड में 5। इसे हम सोल्व करेंगे, आएगा 89। और परसेंटेज का परसेंटेज तो कितना आया 89%। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ और एक क्वेश्चन है, इसे करते हैं हम। माला हैज़ ए collection of bangles. She has 15 gold bangles and 10 silver bangles. What is the percentage of bangle of each type? तो गोल्ड का कितना है, गोल्ड का है 15 और सिल्वर का है 10। टोटल कितना है 15 प्लस 10 कितना होगा 25। हमारा टोटल कितना है 25। हमें ईच टाइप का निकालना है। पहले हम गोल्ड का निकालते हैं, गोल्ड का परसेंट, गोल्ड बैंगल्स का परसेंटेज। इसका आएगा गोल्ड कितना है 15 और टोटल कितना हमारा 25, मल्टीप्लाई 100 और साथ में रहेगा परसेंटेज। फिर इसे हम सॉल्व करेंगे। अभी 25 से 100 को कैंसिल आउट करेंगे 4 टाइम्स, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 60%। फिर सेम हम सिल्वर का निकालेंगे,
सिल्वर कितना था 10 और टोटल कितना 25 मल्टीप्लाई में 100%। फिर से हम कट करेंगे 4 टाइम्स, ये मल्टीप्लाई होके 40% निकल गया है। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई करना सॉल्व करने के लिए। उसके बाद है कन्वर्टिंग परसेंटेज टू फ्रैक्शन और डेसिमल, मतलब परसेंटेज में होगा उससे हमें डेसिमल या परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे वो लिखा हुआ है इधर। टू कन्वर्ट ए गिवन परसेंटेज टू ए फ्रैक्शन और डेसिमल, डिवाइड इट बाय 100 एंड रिमूव द परसेंटेज साइन। मतलब जो परसेंटेज दिया हुआ होगा या फ्रैक्शन दिया होगा परसेंटेज में, उसको हमें परसेंटेज है उसे हमें फ्रैक्शन या डेसिमल में लिखना हो तो पहले हम उसे डिवाइड करेंगे 100 से, और जो परसेंटेज का साइन होगा उसे हम रिमूव करेंगे। तो एग्जांपल 44/5%, इसे हम कैसे लिखेंगे 4/5 डिवाइड 100 करेंगे, इसे लिख लेता हूँ 100 और परसेंटेज का साइन रिमूव होगा। अभी कैसे होगा ये 4 1 जा 4, 25 जा 100, फिर इसे हम सोल्व करेंगे आएगा 125, तो इसका वैल्यू आएगा ये 1/4 125। यहाँ कुछ क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई करना। उसके बाद है कन्वर्टिंग फ्रैक्शन और डेसिमल टू परसेंटेज, मतलब कुछ वैल्यू रहेगा उससे हमें परसेंटेज में लिखना है। तो उसे कैसे करेंगे, टू कन्वर्ट ए गिवन फ्रैक्शन और डेसिमल इनटू परसेंटेज, मल्टीप्लाई इट बाय 100 एंड पुट द परसेंटेज साइन। मतलब जो भी होगा फ्रैक्शन और डेसिमल में उसके के साथ हम 100 मल्टीप्लाई करेंगे एंड परसेंटेज साइन ऐड करेंगे। कैसे होगा एग्जांपल यहाँ एक है, देखता हूँ इसे कैसे करते हैं। 7/50 कुछ भी वैल्यू होगा उससे हमें मल्टीप्लाई करना होगा 100 और साथ में परसेंटेज का साइन रहेगा। तो इक्वल टू कितना होगा 2 से डिवाइड होगा तो 14%। ये 3 क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई करना हो जाएगा। फिर है हमारा रेशियो टू परसेंटेज, मतलब रेशियो में रहेगा तो उसे परसेंटेज में कैसे लिखना होगा। पहले दोनों का सम करेंगे a प्लस बी, फिर अगर बोलेगा ए का निकालो तो ये परसेंटेज होगा, ए का पार्ट जितना होगा वो पार्ट, फिर होल दोनों का सम मतलब ए प्लस बी। ए का निकालना है तो ए इधर रहेगा ए का पार्ट, वो मल्टीप्लाई में 100%। सेम अगर बी का बोलेगा तो बी का परसेंटेज निकालना है तो हमें बी रहेगा ऊपर और ए प्लस बी का सम, फिर मल्टीप्लाई 100%। ये देख लो इधर फॉर्मूला है, आराम से करना। फिर हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एज परसेंट। तो इंक्रीजिंग में क्या होगा परसेंटेज इंक्रीजेज में रहेगा इंक्रीजेज इन क्वांटिटीज डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटीज मल्टीप्लाई 100 और साथ में परसेंटेज का साइन रहेगा। सेम परसेंटेज डिक्रीजेज में डिक्रीजेज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटीज मल्टीप्लाई 100 और साथ में रहेगा परसेंटेज का साइन।
फिर है हमारा बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग और सेलिंग में देखेंगे क्या है। पहला है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेस्ड इज नोन एज इट कॉस्ट प्राइस। मतलब कोई भी चीज़ हम जो खरीदते हैं उसका कॉस्ट प्राइस, जिस दाम से खरीदेंगे उस दाम को बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस होगा द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज नोन एज इट्स सेलिंग प्राइस। मतलब कोई भी प्राइस को हम, कोई भी चीज़ को हम खरीदते हैं फिर बेचते हैं, जो बेचते हैं उसके बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट होता है इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस then the difference between the selling price and cost price is called profit। मतलब होता है कि कोई भी चीज़ हम बेचते हैं, खरीदते हैं फिर बेचते हैं, बेचने का वैल्यू अगर ज़्यादा होता है तो हमें होता है प्रॉफिट। अगर उसको फिर हमारा लॉस होता है इफ़ द सेलिंग प्राइस of an article is then the cost price, the difference between the cost price and the selling price is called loss। बेसिक फॉर्मूला इधर है इफ सेलिंग प्राइस is greater than cost price then there is a profit। वो निकालते कैसे हम, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, हम निकालेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। ये हमारा फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का। फिर नेक्स्ट है हमारा लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं। लॉस परसेंटेज में सेलिंग प्राइस लेस देन कॉस्ट प्राइस, तो उसे हम बोलते हैं लॉस। लॉस निकालते हैं कैसे, लॉस इक्वल टू होता है हमारा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, हमारा होता है लॉस। लॉस परसेंटेज निकालने का तरीका, लॉस परसेंटेज होगा हमारा लॉस बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में 100%। रहा फॉर्मूला, आप लिख लेना। सिंपल इंटरेस्ट ये होता है इफ़ द इंटरेस्ट इज कलेक्टेड ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल एट एनी रेट ऑफ एनी इंटरेस्ट for any period of time then it is called simple interest। मतलब सिंपल इंटरेस्ट होता है किसी भी अमाउंट का, किसी भी इंटरेस्ट में, किसी भी टाइम पीरियड में जो वैल्यू आता है उसे हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। उसका फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है P क्रॉस R क्रॉस T बाई 100। ऐसा निकालते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट। P क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट, R क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और T क्या होता है, टाइम पीरियड, डिवाइड में 100। ऐसा होता है सिंपल इंटरेस्ट। इधर भी आप लिख लेना। ऐसा ही मीन सिंपल इंटरेस्ट, T फॉर टाइम, P फॉर प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, और T फॉर रेट ऑफ, R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट। और हमें अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो उसका फॉर्मूला ये रहा R इक्वल टू, ऐसा है मतलब सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई में 100 और डिवाइड बाय प्रिंसिपल अमाउंट एंड टाइम पीरियड, कितने टाइम के लिए, और टाइम निकालने का फिर यहाँ पर फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अमाउंट होता है आपका,
अमाउंट होता है आपका P प्लस SI, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल वैल्यू और सिंपल इंटरेस्ट का दोनों का सम, इसे हम बोलते हैं अमाउंट। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।